बिग बॉस ओटीटी सीजन 3। और भाई सीजन 3 का जो आज का एपिसोड आया, कुछ हाइलाइट्स आपको बताते हैं, कुछ मुद्दे जो कि इस घर में हुए हैं और किस तरीके से नॉमिनेशंस के दौरान कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया है, किस हद तक जो लोग हैं वो गिर गए हैं, जो कि अपने आप को बचाने के लिए इतना ऊपर से नीचे और ज़्यादा जो है गड्ढे में घुस चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं भाई कौन सही कौन गलत। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है भाई, एक तो लवकेश जो कि बच गए भाई, यानी कि बिग बॉस को घर से बाहर निकालना जो है नहीं था, वो पहले भी था कि वो नहीं निकालना था, जस्ट बिकॉज कि बाहर वाला जो है नया जो एक रूल लेकर आए थे भाई बिग बॉस की, हम बाहर वाला फॉर्मेट लेकर आएंगे और इसमें अगर किसी को पता लग गया, किसी ने खुद भी हिंट दे दी कि आई एम द बाहर वाला, तो उसके बाद उसको इस तरीके की सज़ा मिलेगी। तो एक तो बाहर वाले को बचाने के लिए जो 3-4 लोग थे उनको भी एक तरह से सज़ा मिली भाई, चक्की पीसी उन्होंने 1.5-2 घंटे, और चक्की पीसना इतना आसान नहीं है, सबकी हालत जो है ख़राब हो गई थी। शिवानी कुमारी भाई उन्होंने किया अपने दोस्त अपने भाई एक तरह से लवकेश के लिए किया, पसीना पसीना हो गई थी और कहीं ना कहीं उन्होंने बचाया। सना मकबूल ने भाई लवकेश के लिए स्टैंड लिया, खड़ी हुई और भाई उन्हें बचाया। स्पेशली विशाल ने भी भाई स्टैंड लिया कि हाँ भाई तेरे को बचाना है। उसके बाद उन्हें हैंडकफ में रखा। उसके बाद सुबह जो है खबर आ गई कि भाई लवकेश आप बाल बाल बच गए। मुझे ऐसा लगा, एक क्लिप सामने आई थी ना अभी कल के दिन की भाई, लाइव में देखा गया कि लवकेश के पीछे एक सांप जा रहा है, सांप जा रहा है और सांप जो है भाई वो निकल गया। उसके बाद ऐसी चीज़ें आई थी कि भाई उस वीडियो को डॉक्टरेट किया गया है, यानी कि ये भी खबरें थी जियो सिनेमा की तरफ से कि ये जो है एडिट किया गया है कितने फैंस की तरफ से, और ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में सेफ्टी को लेकर जो सवाल है भाई वो खड़े हो गए थे। और जब बिग बॉस ने ये बोला कि अब बाल बाल बच गए, तो मुझे ऐसा लगा शायद बिग बॉस के मन में वही था कि भाई सांप पीछे से निकला है तो लवकेश आप बाल बाल बच गए। खैर यहाँ जो चीज़ें सामने आती है कि भाई डेफिनेटली वैसे तो उन्हें जाना नहीं था, ये तो बस बिग बॉस की एक बहुत ही स्ट्रैटेजी कि भाई सबके मन में डर फैला दो, बना दो। जैसे रणवीर शौरी जो कि डर गए हैं भाई, मैं बात नहीं करूंगा बाहर वाले की, ना 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 मैं नहीं करूंगा, कल को मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, इस तरीके से ऐसी भैड़ी सज़ा जो कि दी है भाई, ऐसी सज़ा भैया नहीं। खैर यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई, जहाँ पर अरमान मलिक जो कि कहीं ना कहीं उस बंदे के मन में जो डर है कहीं ना कहीं सामने दिख रहा है कि भाई लवकेश जो बच गया, लवकेश ने कहा मैं तांडव करूंगा, तो सबके मन में ये था। इन्होंने साई केतन ने, रणवीर ने, अरमान ने कहीं ना कहीं इन्होंने मन में ये बात रख ली कि भाई अब कैसे होगा, क्या होगा, लवकेश बच गया बच गया बच गया बच गया, ऑफर बच गया, ये जो चीज़ें भाई सामने। उसके बाद री इलेक्ट किया भाई बिग बॉस ने, यानी कि कुछ तो बात है भाई लवकेश में, जिस तरीके से री इलेक्ट किया किसी को शक नहीं हुआ एक्सेप्ट शिवानी को लेकर। भाई शिवानी कुमारी ने जैसी भाई वो बात आई, खबर आई री इलेक्ट हो गई, उसके बाद शिवानी जो कि बाहर बोलती है कहीं तेरे को तो फिर से नहीं बना दिया, कहीं तुझे तो नहीं बना दिया। भाई शिवानी ने जो दिमाग यूज़ किया ना भाई, मतलब एकदम सटीक बैठा है, अंधेरे में तीर मारा या फिर कैसे हुआ, जो सटीक बैठा है वो कैसे शिवानी को पता चला नहीं पता, लेकिन शिवानी ने पहले ही जो इलेक्ट किया, एक तरह से जो सोचा और जो बोला बहुत सही, एकदम 100% सही। खैर यहाँ पर एक और बड़ी चीज़ सामने आती है कि अब बात करते हैं यहाँ पर कि अरमान जो कि भाई पंगे ले रहा है बार बार विशाल से, बार बार जो है पंगे ले रहा है। अरमान को किस चीज़ का डर है? क्या विशाल आगे चला जाएगा, क्या लवकेश आगे चला जाएगा? और नॉमिनेशन टास्क में कहीं ना कहीं इन दोनों को टारगेट स्पेशली बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर अरमान और विशाल की जो बहस जो कि देखने को मिली, जहाँ पर अरमान ने बोला तेरा नाम मैं वैशाली रख रहा हूँ, तू ये पहनी, तू वाला सूट पहनी, तू नाइट सूट पहनी हो। फिर उसने बोला कि सासू माँ तुम तो यहाँ वहाँ चुगलखोरी करते हो, तुम तो चुगली करते हो। और डेफिनेटली अरमान ने पिछले कल वाले एपिसोड में भी यहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात वहाँ, यहाँ की बात वहाँ, वो कुछ भी बात कर रहा है चंद्रिका के सामने, कृतिका के सामने, या कोई और जो कि सना सुल्तान, जिनके सामने वो जो है बोल सकता है, वो लड़कियों के सामने भी जो है बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं डबल ढोल की टाइप की जो चीज़ें हैं कि वो सामने आते हुए भाई दिखाई दे रही कि अरमान का जो ये चीज़ें हैं ना भाई इस घर में, कि अरमान मलिक ने जिस तरीके से वो चुगलखोरी एंड ऑल, या वो गेम में बने रहने के लिए या फॉर्मेट कुछ इस तरीके से क्रिएट करने के लिए, भाई मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मैं यहाँ जो बोलूँगा मैं वहाँ पर भी वही चीज़ बोलूँगा। तो एक ही बात को रिपीट करना, पहले एक के सामने फिर दूसरे के सामने। तो ये जो चीज़ें हैं भाई, इन सब चीज़ों को लेकर सासू माँ जो है वो बोला विशाल ने, तो विशाल ने ये भी कहा कि भाई मेरा भी हाथ उठ जाता या मेरा भी रहता, मैं फिर ऐसे बताता, तुम पहचान नहीं पाते, या जो भी चीज़ें हैं, यानी कि आप मुंह पे रहपटा वपटा मारने वाली बातें हैं, ये सामने आई थी।
अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि और क्या क्या जो चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या शिवानी कुमारी को इस चीज़ का जो है वो, क्या शिवानी कुमारी को लवकेश और इनके साथ रहने की जो कीमत है क्या वो चुकानी पड़ रही है, क्योंकि अब शिवानी को क्या बार बार क्या नॉमिनेशंस में आना पड़ेगा, क्या चीज़ें हैं ये भी बताएंगे आपको। खैर यहाँ पर नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जो है भाई वो आती है, नॉमिनेशंस में किस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है विशाल का, ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। बेबी बिग बॉस का कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि आप ये बात हो गई, और इस बात को हमने स्पेशल केस में भी ले दिया। अरमान मलिक ने जो थप्पड़ मारा उसके बाद हमने उस चीज़ को, अब इस टॉपिक को बंद करो। अगर किसी ने इस टॉपिक के बारे में बात की, किसी चीज़ का एक्सक्यूज दिया, नॉमिनेशंस में दिया, या आपने कुछ डिस्कस किया, तो आपके ऊपर जो आपको सज़ा मिलेगी। कहीं ना कहीं बिग बॉस को ये जो स्टेप है लेना चाहिए। सही हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खैर यहाँ पर जो चीज़ें सबसे पहले शुरू आती हैं भाई, क्या है कि लव ने ना एक तरह से लव कटा रही है तो खुद वो बाहर वाले, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अरमान और साई पर शक किया, और रणवीर शौरी पर भी कहीं ना कहीं विशाल ने शक किया। भाई वो फ़ोन लेके गया, अंदर गया, फिर वो काफ़ी टाइम बाद आया। एक तो बाहर वाले की दिक्कत भी ये है ना कि अगर मैसेज आएगा तो बाहर वाले को अलग मैसेज आएगा, लंबा मैसेज आएगा, और जो दूसरे वाले हैं उन्हें छोटा एक लाइन वन लाइन का जो है मैसेज आएगा। तो कहीं ना कहीं पढ़ने में वन लाइन में, और इतना लंबा मैसेज पढ़ने में और उसको समझने में कि भाई तुम्हें क्या आंसर देना है बिग बॉस के इस मैसेज का, तो कहीं ना कहीं फिर दूसरा बंदा शक तो करेगा ही करेगा। साफ साफ जो चीज़ें हैं, तो यहीं पर बिग बॉस जो है फंसा के रखते हैं कि बाहर वाले को कैसे मतलब बचना है। वॉशरूम जाएगा तो फ़ोन लेके जाएगा तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि भाई वो बंदा बाहर वाला है, अगर वो मैसेजेस जो है पढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं भाई ये एक बहुत ही ट्विस्ट है कि आखिरकार कैसे बाहर वाला अपने आप को बचाएगा। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि नॉमिनेशंस की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो मेडल जो है वो जो है दिया जाता है गेट लॉस्ट का, गेट आउट का। तो यहाँ पर सबसे पहले चंद्रिका को बुलाया जाता है। भाई चंद्रिका जो कि भाई पलटू एकदम, मतलब जिस तरीके से चंद्रिका का जो डबल फेस, अभी तक तो कुछ और थी, अब एकदम अलग निकल के आ गई है भाई। अलग तरीके के एटीट्यूड चंद्रिका का जो है देखने को मिल रहा है भाई। चंद्रिका जिन्होंने लव एंड विशाल को नॉमिनेट किया, एक तरह से उन्हें मेडल डाला, और क्या कंप्लेंट डाली भाई। वो क्या कहते हैं कि विशाल के बारे में कि भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है भाई इस घर में, और जो विशाल ने कहा किया या उसने जो कमेंट किया उसकी वजह से मैं इसे नॉमिनेट कर रही हूँ। तो साफ साफ जो है यहाँ पर विशाल के कैरेक्टर पर बात लेकर आई हैं, जो कि नहीं लानी चाहिए थी। अब नॉमिनेशन में डालना था और दुश्मनी करनी थी तो ये कर दिया, क्योंकि भाई खुद भी गेम में बने रहना है। दूसरी है भाई सना सुल्तान। तो सना सुल्तान जिस तरीके से जो है लव को वो करती हैं कि ये कहती हैं कि लव किसी के इमोशंस को नहीं समझता, इमोशनलेस है। उसको लगता है कि मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर मैं इमोशनल हूँ तो मैं ड्रामे कर रही हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें जो है मैं कर रही हूँ। तो इसके चलते सना सुल्तान ने लव को किया इमोशनलेस बोल के, फिर सना मकबूल को किया। और सना मकबूल का जो एक्सक्यूज़ था भाई वो ये था कि कभी लव तो कभी नईजी, यानी कि सना मकबूल जो कि नईजी के साथ भी घूमती है, फिर लव वाले जो ग्रुप में भी वो जो है बैठी है। एक बात साफ है, इस घर में साफ साफ ये जो ग्रुप हैं वो बट चुके हैं, यानी कि कॉमन तो भाई इसमें सना मकबूल हो गई, लेकिन शिवानी, लव एंड विशाल, तो ये एक ग्रुप हो गया भाई। और जिस तरीके से इस ग्रुप के बारे में, यानी कि सना मकबूल को जब वो करते हैं कि कभी लव तो कभी नईजी, तो स्टार्टिंग में जब सना मकबूल आई थी तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि सना मकबूल ने कहा था कि भाई वो एक तरह से दोस्ती में भाई मेरे को कन्विंस नहीं हो रहा है, यानी कि मुझे कन्वीनियंस चाहिए, अगर मुझे नहीं हो रहा तो भाई मेरे किस काम की चीज़ें। यानी कि कहीं ना कहीं ये सामने आई थी कि भाई पहले नेगेटिव एक तरह से थी सना मकबूल का कि भाई वो सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती करती हैं, उन्हें कन्वीनियंस चाहिए कि अगर किसी ने उन्हें नॉमिनेशंस में डाल दिया तो वो उनका दोस्त नहीं, तो उससे वो रोना शुरू कर देंगी, कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएंगी। जहाँ पर नईजी ने उनके लिए लेटर बॉक्स में लेटर नहीं डाला था तब वो हर्ट हो गई थी, रोना जो है शुरू कर दिया था सना मकबूल ने। वहीं आपको बताते हैं शिवानी भाई, शिवानी ने कृतिका एंड चंद्रिका को किया भाई, कृतिका और चंद्रिका। तो चंद्रिका और कृतिका के बारे में जब कहा तो कृतिका तो भाई इतने गुस्से में, अलग ही तरीके का एटीट्यूड भाई कृतिका का। भाई क्या बोल दिया लड़के ने, विशाल ने यही तो बोला कि सुंदर लगती हो, तो भाई इस बात पे इतना क्या ओवर, अपने आप को रानी महारानी भैया समझने लग रही हैं। कृतिका क्यों है, होंगी,
होंगे भाई अपने, लेकिन जिस तरीके से जो ये देखा गया कृतिका का, ये जो स्वभाव आज का, ये देखने के बाद कहीं ना कहीं सबके मन में एक ही चीज़ है कि कृतिका को आखिरकार हो क्या गया है। पहले तो ये काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन थी, सबसे बातें भी करती थी, और ऐसी कुछ बातें भी नहीं थी कि इसके मन में कोई ऐसे बुरे विचार, किसी के लिए कोई ऐसी एनिमी वाली फीलिंग, लेकिन एकदम से जज्बात कैसे पलट गए कृतिका के, समझ नहीं आया। और दूसरी चंद्रिका, चंद्रिका तो कहेगी मैं तो भाई ऐसे नहीं कर सकती भाई, मैं ये तो विशाल ने तो भाई वो है ना, लड़कियों की रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है भाई, जो कमेंट किया ना विशाल ने वो सही नहीं था। खैर वो हो गई। अब है नाइजी भाई, नाइजी ने किया शिवानी को, शिवानी को किया भाई, शिवानी को शिवानी के लिए कहा कि जोर जोर से बातें करती हैं भाई, और फुल वॉल्यूम में जो है बातें करती है, जिससे मैं अनॉय हो जाता हूँ। मुझे शायद इनकी आवाज़ पसंद नहीं है, सीधी सीधी सी बात जो है उनका यही था, जिसके चलते मैं इन्हें नॉमिनेशंस में डाल रहा हूँ। दूसरा है लवकेश भाई, भाई की वाइब मैच नहीं करती भाई, वाइब जो है भाई अपन तेरी वाइब जो है मैच नहीं करती, क्या समझे है ना, तो हमारी वाइब जो है मैच नहीं हो रही भाई, इसके चलते मैं लवकेश को कर रहा हूँ। अगली है भाई दीपक चौरसिया, सना मकबूल, और सना मकबूल के साथ दीपक चौरसिया जी की वाइब मैच नहीं करती भाई, नहीं करती भाई, नहीं करती, क्योंकि सना मकबूल ने ये कहा था जब नॉमिनेशंस वाली बात थी, जब बिग बॉस ने कहा था कि आज घर से कोई भी एविक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जब पूछा गया तब सना मकबूल ने कहा था मुझे लगता है दीपक चौरसिया जी का इस घर में कंट्रीब्यूशन कम है, और मुझे ऐसा लगता है कि टिट फॉर टैट किया है दीपक चौरसिया जी ने। अगले भाई लवकेश, और लवकेश के लिए क्या कहा था दीपक चौरसिया ने, वो कहते हैं थोड़ा मैच्योरिटी लाने की भाई बंदे को ज़रूरत है, थोड़ी नहीं काफ़ी, और बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। ये जो चीज़ें उनकी गई थी कि भाई मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है और बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है, इन्हें आगे बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दिया था दीपक चौरसिया जी ने, तो उन्होंने कहा भाई इनको नॉमिनेशंस में डालो। अगली है भाई सना मकबूल, सना मकबूल ने कहा कि भाई सेम दीपक जी ने जैसे बोला वाइब मैच, भाई हमारी भी वाइब मैच नहीं हो रही, तो ये कहा कि भाई दीपक जी के दिमाग में पता नहीं, जानने में उन्हें क्या कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई दीपक जी जो हमारे दिमाग में क्या है वो जानना चाहते हैं, वो एज अ पर्सनैलिटी को नहीं देख रहे कि आखिरकार बंदा आपके लिए क्या कर रहा है या क्या नहीं, क्या दोस्ती निभाएगा या नहीं। अगली है सना सुल्तान, तो भाई माफ़ कीजिए, हाँ सना सुल्तान को इन्होंने किया था, तो जहाँ पर वो यही कहते हैं कि एफर्ट्स नहीं है भाई सना सुल्तान की तरफ से, तो जब से एफर्ट नहीं है ना उसके हैं ना हमारे हैं, तो भैया तुम्हें डालो नॉमिनेशंस में। अगले हैं लव कटारिया, उन्होंने किया चंद्रिका को, वो कहते हैं कि रिश्ते निभाने की जल्दी है लेकिन रिश्ते निभा नहीं पाती है, मतलब रिश्ते निभाने की बहुत बातें करती हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी बातें जो हैं ये देखने को मिली चंद्रिका जी की, लेकिन वड़ा पाव खाते भैया नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है एक तरह से, और इनको रिश्ते निभाने नहीं आते हैं। तो सना सुल्तान को उन्होंने किया, फिर जहाँ पर ये कहा कि डे वन से वो इरिटेटिंग लगती है, सीधी सीधी बात मुंह पे बोलो ना, गोल मोल घूमना। तो भाई जहाँ पर वो कहती है ना कि भाई ये सना सुल्तान ने लव को नॉमिनेट किया और ये कहा भाई इमोशनलेस, उसको लगता है कि भाई मेरे में इमोशन नहीं है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, तो भाई वही चीज़ उसने कहा कि भाई डे वन से इरिटेटिंग लगती है, दैट्स इट। अगले हैं सई केतन राव, उन्होंने मेडल दिया विशाल को, अगेन वही कमेंट भाई कृतिका पर जो कमेंट एक तरह से किया था उसी चीज़ को लेके सई केतन ने, एक्सपेक्टेड नहीं था सई केतन आपसे कि आप इस तरीके से फेस जो है आप करोगे, इस तरीके से जो आप एक्सक्यूज़ दोगे, जो एक्सक्यूज़ आपका बहुत कहीं ना कहीं गलत था, बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करना ज़रूरी है। दूसरी शिवानी कुमारी, उन्हें करना था। अगले हैं भाई अरमान मलिक, जिन्होंने किया अगेन विशाल को, लड़कियां सेफ नहीं है भाई, आई थिंक इन्हें इस घर में नहीं होना चाहिए, और जो इन्होंने कमेंट किया बहुत बेकार था, ये था वो था, ये सब चीज़ें भांग ऐसे सब चीज़ें। वहीं अरमान ने शिवानी को किया भाई, शिवानी ने जो उनकी पोल वोल जो सारी पोल खोल दी इनकी घर में, इन्होंने भाई हमें खाना नहीं दिया, हमें बोल दिए नौकरानी से इसे खाना डाल दो, इनकी शादी में गए, इनकी शादी में हमें खाना खाने को नहीं मिला भाई, बड़ी बड़ी जो बातें भाई सारी खोल दी शिवानी ने। खैर यहाँ पर अगले हैं विशाल, विशाल ने किया कृतिका को और चंद्रिका को, जो कि कैरेक्टर पर आ गई थी एक तरह से, कि भाई जिस तरीके से उन्होंने ये बोला कि चंद्रिका जी जो मेरे कैरेक्टर पर जो बात कर रही हैं, ठीक है ना, आप अपना देखो, आप बार बार एक मेरा जो आप बार बार कैरेक्टर असैसिनेशन जो कर रहे हो ना, बहुत गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। वहीं कृतिका को किया, तो कृतिका मलिक का एक अलग तरीके का एटीट्यूड इतना डिफरेंट देखने को मिला भाई, पहली बार जो है देखने को मिला
कि भाई कृतिका मलिक ने बोला भाई इस तरीके से ऐसा एटीट्यूड क्यों, किस वजह से, ऐसी क्या चीज़ें हो गई, क्या क्या जो चीज़ें हैं, जब चीज़ें सामने आपके सॉर्ट आउट हुई थी उसके बाद अरमान ने थप्पड़ वप्पड़ जो है मार दिया, उसके बाद बंदे ने अगर उसने बोला कि भाई गलती हो गई तो भाई मुझे माफ़ कर दो, बट मेरे इंटेंशन वो नहीं थे। अब बंदे के मन में कुछ भी इंटेंशन हो लेकिन आपके सामने तो बोल दिया, हाथ वो भी उल्टा उठा सकता था लेकिन उसने नहीं उठाया और उस चीज़ को काफ़ी स्पोर्टिंगली उस चीज़ को ले लिया विशाल ने। खैर अगले हैं भाई रणवीर शौरी। तो रणवीर शौरी जिस तरीके से उन्होंने विशाल और लवकेश दोनों पर, उनका एक ही कमेंट था कि दोनों साथ मिलकर कुछ ऐसा माहौल, घर का माहौल खराब कर रहे हैं भाई। एक तरह से वो, इनका ये कहना है कि इनको लगता है, लवकेश का और इनका कहना है कि भाई ये सबको कॉर्नर करें और ये लाइमलाइट में आ जाएं। तो ये रणवीर शौरी का भाई कहना था कि लाइमलाइट में आना चाहते हैं, घर का जो माहौल है वो खराब कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये रणवीर शौरी का इन पे वो था। अगली है भाई कृतिका भाभी। तो कृतिका ने बोला भाई विशाल सेफ नहीं है भाई, घर में इन्हें रहना नहीं चाहिए क्योंकि ये सेफ नहीं है। और यहाँ पर शिवानी के लिए कहा कि बहुत बदतमीज़ लड़की है, बेहद बदतमीज़ लड़की है, ये चीज़ कही है शिवानी के लिए कृतिका भाभी ने। तो भाई ये था भाई बिग बॉस के घर का माहौल आज, जिस तरीके से नॉमिनेशन टास्क, और इस नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस ने जिस तरीके से लोगों को दिखाया, कोई साफ साफ जो है ये चीज़ लग रही है कि लवकेश एंड विशाल ये दोनों अब फुल टारगेट पर हैं और टारगेट पर ही रहेंगे। हालांकि अरमान को वो पावर क्यों दी जा रही है बिग बॉस कि जहां पर अगर उन्हें सज़ा मिली है तो सज़ा के तौर पर उन्हें सिर्फ नॉमिनेशंस में अगर आपने डाला है तो आप पूरे सीजन के लिए इन्हें नॉमिनेट रखो, लेकिन इनसे नॉमिनेशन में इनसे नाम मत बुलवाओ। यानी कि ये तो सज़ा क्या हुई, अगर यही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं भाई दूसरे पे, नॉमिनेशंस का मतलब क्या होता है, अपनी भड़ास निकालना। तो भाई वो जो भड़ास भी निकाल रहा है बंदा और खुद भी नॉमिनेटेड है, तो कहने की सज़ा यही मिलनी चाहिए कि उन्हें हक नहीं है किसी को नॉमिनेट करने का और वो पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट रहेंगे अगर उन्होंने चाटा मारा है, उन्होंने जो गलती करी है, रूल जो तोड़ा है। स्पेशल केस जो बिग बॉस का था, ये स्पेशल केस ये निकल के आया था सामने। खैर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि भाई कुछ ऐसे रिश्ते इस घर के जो कि कभी नहीं, जो कि नहीं बन सकते। यहाँ पर नईजी जो कि कहते हैं कि शिवानी से कि भाई तुम अच्छी लगती हो इसलिए मैंने तुम्हें नॉमिनेट किया है, ये क्या है भाई, वो तो अलग तरीके से है भाई वो बंदा, मतलब उसका जो एक्सक्यूज़ हैं क्या है, क्यों है, किस तरीके से हैं, बट एक्सक्यूज़ हैं बंदे के, वो सब चीज़ें हैं। और भी कोई ऐसे कंटेस्टेंट हैं, यानी कि यहाँ सही केतन राव जो कि ये कहते हैं विशाल के लिए कि भाई विशाल जब अरमान और विशाल की जो फाइट हो रही थी तब सही केतन राव अपनी कुछ बातों को जो है भाई बंदा बोल रहा था, जिसमें वो कहता है कि ये चमचा है और ये सिर्फ दोस्ती जो है, दोस्ती के लिए इसने अपने दोस्त को बचाया, मैंने चमचागिरी में इसने अपने दोस्त को बचाया लेकिन दोस्ती नहीं निभाई, दोस्ती नहीं निभाई। और कुछ और भी जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं बोली थी। तो इस घर में जिस तरीके से लोगों के हाव भाव बहुत बदलते हुए नजर आए हैं और कहीं ना कहीं घी भी भाई चोरी हुआ है घर में, यानी कि इन्होंने छुपा देता भाई चंद्रिका ने कि भैया ऐसे घी तो हम छुपा लेंगे, हम डालेंगे वरना घी खत्म हो जाएगा, घी ये हो जाएगा, घी वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हरकतें, खाना छुपाना, ये सब फालतू की चीज़ें भाई बहुत ख़राब चीज़ें। मतलब क्या मैसेज मतलब दे रहे हो, जो लोग देख भी रहे हैं तो भाई घी भी छुपाएंगे भाई तुम्हारा थोड़ा ना, बिग बॉस ने भाई भेजा है बजट में तो उसको खाओ, मौज लो, फिर से आएगा बजट, फिर से आएगा जो है राशन। तो इस हफ्ते कौन कौन हो, अब इस हफ्ते किस पर जो है तलवार लटक रही है, यहाँ पर साफ साफ जो भाई चीज़ें, लवकेश और अरमान भी, और इसी के साथ आपको बताते हैं कि विशाल, ये सब जाने वाले नहीं है। यहाँ पर साफ साफ सीधी जो चीज़ें हैं वो है चंद्रिका की, चंद्रिका जो कि घर से अब बेघर हो सकती हैं। डेफिनेटली मिडवीक एविक्शन नहीं हुआ है लेकिन इस हफ्ते बिग बॉस डेफिनेटली चंद्रिका को घर से बेघर कर सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग जो है इंटेंशन है कि चंद्रिका ही जाएगी। बाकी कुछ होता है, वोटिंग ट्रेंड क्या कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। आप सबका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।